क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार महाभियोग के प्रहार से नहीं बच पाएंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ट्रंप की पार्टी के 10 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, जिसके बाद ये लगने लगा कि बहुमत वाले सेनेट में भी कहीं ट्रंप महाभियोग से बचने में नाकाम हो जाएंगे। Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. डोनाल्ड ट्रंप का ये दांव भी बेकार गया। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसी के साथ इतिहास बनाने की राह पर चल पड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। महाभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत थी। देखिए, ट्रंप के महाभियोग पर हस्ताक्षर करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैंसी पेलोसी पर किन लफ्जों में हमला बोला। पेलोसी ने ट्रंप को अपने देश के लिए खतरा तक बता दिया। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पर मुहर लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। खास बात यह है कि पिछली बार उन्हें अपनी पार्टी का पूरा साथ मिला था, लेकिन इस बार उन्हीं की पार्टी के 10 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ यानी महाभियोग के पक्ष में मत दिया। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चला हो। पिछले साल भी उन पर महाभियोग चला था, यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के सिलसिले में। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट डाले, यानी 6 जनवरी को अमेरिकी संसद के बाहर और भीतर जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंसा में 4 लोग मारे भी गए थे और ट्रंप पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा था। उसी आरोप को लेकर ट्रंप पर ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि महाभियोग पर वोटिंग से पहले ट्रंप ने 5 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर एक बार फिर खुद को इस मामले से बरी करने की कोशिश की। No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. सवाल उठता है कि अब आगे क्या? प्रतिनिधि सभा से महाभियोग प्रस्ताव पास होने का क्या मतलब है? क्या ट्रंप को अब व्हाइट हाउस छोड़ना होगा? क्या 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी से पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ेगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए। दरअसल ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल करने का ये पहला बड़ा कदम है। अब महाभियोग प्रस्ताव पर सीनेट में मतदान होगा। अगर सीनेट भी महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो ट्रंप को तय समय से पहले ही राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों के मतों की जरूरत होगी। वहां रिपब्लिकन को मामूली अंतर से बहुमत है। अब ये मामला ऊपरी सदन यानी सेनेट में जाएगा, जहां की राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इस गणित के हिसाब से डेमोक्रेट्स को 17 रिपब्लिकन वोट चाहिए और कहा यह जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कई रिपब्लिकन भी ट्रंप के खिलाफ हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए बचना मुश्किल है। हालांकि अभी तय नहीं है कि सीनेट पर महाभियोग पर कब मतदान होगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर महाभियोग चला हो। इससे पहले शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में 2019 में भी महाभियोग चलाया गया था। तब वो अपनी पार्टी के सहयोग से
52-48 के मामूली बहुमत से बच गए थे। महाभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में तीखी और भावुक बहस हुई। 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में हुए बवाल को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप की जमकर आलोचना की। Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. एक तरफ डेमोक्रेट पार्टी के दबदबे वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप पर महाअभियोग की बहस चल रही थी और दूसरी तरफ ट्रंप वीडियो संदेश जारी कर 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर सफाई पेश कर रहे थे। अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास को शर्मसार करने वाली यही वो तस्वीर है जिसकी वजह से ट्रंप को महाअभियोग की जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उसकी वजह बना उनका ये भाषण। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप पर महाअभियोग को लेकर बेहद तीखी बहस हुई। कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ उसका सारा ठीकरा ट्रंप के सर फोड़ दिया गया। President Trump gravely endangered the security of the United States and its institutions of government. He threatened the integrity of the democratic system, interfered with the peaceful transition of power, and imperiled a co-equal branch of government. He thereby betrayed his trust as president to the manifest injury of the people of the United States. Wherefore, Donald John Trump. ट्रंप के खिलाफ आरोपों की बरसात हो रही है। आरोप प्रत्यारोप तीखे हो रहे हैं। बहस के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के मैट गेट्स ने हिंसक राजनीति के लिए डेमोक्रेट्स को भी आईना दिखाने की कोशिश की। I denounce political violence from all ends of the spectrum, but make no mistake, the left in America has incited far more political violence than the right. For months, our cities burned, police stations burned, our businesses were shattered, and they said nothing. That path is बहरहाल रिपब्लिकन पार्टी की इस दलील का वोटिंग पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप के महाअभियोग पर मुहर लग गई। ट्रंप के विरोधियों ने इस पर खूब खुशी जाहिर की। I am very excited. I feel like a weight is lifted. I know that not much has changed like right in the moment, but it's something hopeful at least. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के महाअभियोग प्रस्ताव पर बहस कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। तस्वीरें देखिए, कैपिटल हिल बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा कितनी सख्त है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वोटिंग से पहले नेशनल गार्ड के जवानों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा इंतजामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अब सारी निगाहें सीनेट के साथ 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी पर टिक गई हैं। बचे हुए 6 दिन में ट्रंप का क्या होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिडियाल के साथ आज तक ब्यूरो। अगर सेनेट में महाभियोग पर मुहर नहीं लगी तो सेनेट अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति उनके दामन पर बड़ा दाग लगा है। हर कोई उनसे पीछा छुड़ाने को बेताब है। ट्विटर पर बैन, फेसबुक पर बैन, इंस्टाग्राम पर बैन, यूट्यूब पर भी बैन। विदाई से पहले बेइज्जती पर बेइज्जती। इतनी बेइज्जती के बाद तो बेशर्म से बेशर्म इंसान भी शर्म से गड़ जाए, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। वो अमेरिका का सर शर्म से झुकाकर भी अपना सीना तान कर खड़े हैं। I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. ये तो टू मच हो गया है। ट्रंप को तो अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं हो रही, जबकि अमेरिका ने अब उनको अपना राष्ट्रपति मानना ही छोड़ दिया है। प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी पीजीए ने ट्रंप के गोल्फ क्लब के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। न्यूयॉर्क स्टेट बार एसोसिएशन ट्रंप के वकील रूडी गुलियानी को निकालने पर विचार कर रही है। अमेरिका के 4 सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनले ने
राजनीतिक डोनेशंस रोक दी हैं। अमेरिकन एयरलाइंस और कोका कोला ने अपनी राजनीतिक डोनेशंस फिलहाल सस्पेंड कर दी हैं। डॉयचे बैंक ने कहा है कि भविष्य में ट्रंप या उनकी किसी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करेगा। और पिछले ही हफ्ते 2 शैक्षिक संस्थान ये घोषणा कर चुके हैं कि वो ट्रंप को दी गई मानद उपाधियां वापस ले लेंगे। कैपिटल हिल हिंसा के बाद यूरोपियन यूनियन के कई अफसरों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से ये कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि पॉम्पियो से मिलना शर्मिंदगी भरा होगा। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री एसेलबॉर्न ने तो ट्रंप को क्रिमिनल कह दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक क्रिमिनल और राजनीतिक उन्मादी हैं, जिन्हें क्रिमिनल कोर्ट भेज देना चाहिए। ट्रंप भले ही लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन लोकतंत्र में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका परेशान है कि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में उसकी इज्जत उछल रही है, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अब भी खुद पर नाज है। We have tremendous support. We have support probably like nobody's ever seen before. Always have to avoid violence. इसे कहते हैं सत्ता का नशा, जिसमें ट्रंप नाक तक डूबे हैं, झूम रहे हैं ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ चंद दिनों के राष्ट्रपति हैं। उन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना अमेरिका की और ना अपनी पार्टी की। उन्हें समझाने की हिम्मत भी कम ही लोग जुटा पा रहे हैं। हमारी ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये मतलब चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और मतलब इसी तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में नहीं होती है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। वो अमेरिकी इतिहास के सबसे सिरफिरे राष्ट्रपति के तौर पर याद किए जाएंगे और शायद ट्रंप ये जानते हैं और यही चाहते भी हैं। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं 6 जनवरी की तस्वीर, जब कैपिटल बिल्डिंग में जबरदस्त बवाल हुआ। आरोप लगा कि यह बवाल ट्रंप समर्थकों ने किया। अमेरिकी संसद के अंदर और बाहर मचा ये बवाल क्यों हुआ? जवाब है क्योंकि इसे ट्रंप ने भड़काया। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी दे। अंदर इसी से जुड़ी कार्रवाई चल रही थी और बाहर मौजूद ट्रंप समर्थकों को मंजूर नहीं था कि संसद बाइडेन के हक में फैसला सुनाए और अपने समर्थकों को खुद ट्रंप ने भड़काया था। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ये वही ट्रंप है जिन्होंने चुनावों में अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा दिया था। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. पूरे बवाल की जड़ ट्रंप की हार है, ऐसी हार जो हजम नहीं कर पाए ट्रंप। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुआ। जनता ने इलेक्टोरर्स को चुनने के लिए वोट डाला, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनके कुल 538 वोट होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोट्स की जरूरत होती है। वोटों की गिनती के बाद साफ हो गया कि बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले हैं, यानी ट्रंप हार चुके थे। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। Votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने समर्थकों को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए उकसाकर अमेरिका को कैसी महानता दी, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का इशारा मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम कैपिटल हिल की ओर उमड़ पड़ा। ट्रंप समर्थकों का सैलाब संसद भवन को अपने घेरे में ले चुका था। मगर अमेरिकी एजेंसियां लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगते नहीं देख सकती थी। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की और हालात को काबू में कर लिया।
बवाल के बाद खुद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और घर लौटने की अपील की। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. 200 साल के इतिहास में अमेरिकी संसद पहली बार ऐसी शर्मनाक घटना की गवाह बनी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन तो इस उपद्रव से इतने आहत हुए कि उन्होंने इसे देशद्रोह और घरेलू आतंकवाद तक कह डाला। Dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. कैपिटल हिल में हुए बवाल से वॉशिंगटन का पुलिस और प्रशासनिक अमला सख्ते में है। आखिरकार अति सुरक्षित इलाके में इतना कुछ कैसे हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है, खुफिया विभाग इसका अंदाजा लगाने में क्यों नाकाम रहा? Congress must create a nonpartisan commission to understand the catastrophic security failures that happened at the Capitol on January 6, 2021, both to hold people accountable and to ensure that it never happens again. We must also understand why the federal law enforcement response was much stronger at the protest over the summer than during yesterday's attack on Congress. अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। वहाँ की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था किसी भी दूसरे देश की तुलना में बेहतर मानी जाती है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि चूक कहाँ हुई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस मानसिकता पर उठेगा जहां लोकतांत्रिक निर्वाचन को ठेंगा दिखाकर इस तरह अराजकता की स्थिति पैदा की गई। आज तक ब्यूरो।